तो देखिए यहाँ पर ये आपकी एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में हमें क्या करना क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। आप चाहो तो पहले आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि 4 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इस प्रकार से हम 4 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने किससे इंटू किया था, 2 से इंटू किया था। जब 2 से इंटू किया था इसमें हम एक बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यदि हम 2 का इंटू 3 में करते हैं तो कितना बन जाता है आपका 6 बन जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से हमने किससे इंटू किया था, 3 से इंटू किया था लास्ट टाइम हमने 3 से इंटू किया था, तो 3 का इंटू आप 3 में कर दीजिए, आपका कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक, अभी भी समझ नहीं आया हो तो यहाँ से समझ लीजिए। जैसे कि हम 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। ठीक, अब यहाँ पर किससे इंटू किया था हमने, तो 3 का इंटू हमने 3 से किया था। अब 3 में आप एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यदि हम 3 का इंटू 4 में करते हैं तो कितना बन जाता है आपका 12 बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आपका नंबर है इसको आपको यहाँ लेकर जाना है और इसका इंटू इसी में कर देना है, तो आपका कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम यहाँ पर करें तो 16 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक, अब यहाँ पर हमने इंटू किससे किया था, तो हमने इंटू किया था 4 से, तो 4 को हम एक बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब 4 का इंटू हम यदि 5 में कर दें तो कितना बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इंटू किससे किया था, 5 से किया था, तो 5 आप इधर लेकर जाइए, 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 25 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसे समझिएगा। यदि आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ नहीं आएगा। ठीक, इसकी जो लैंग्वेज है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है हमारे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, 5 व्यक्ति हैं, पहला है आपका अंकित, दूसरा अनंत, तीसरा अनूप, चौथा अंकुर और 5वां है आपका अनवर। ठीक, अब प्रत्येक अलग अलग राशि कमाते हैं, इनमें से कौन दूसरा सबसे अधिक पैसे कमाता है। दूसरा जो होगा देखिए पहले नंबर पर जो होगा उसे हमें छोड़ देना है, दूसरा जो होगा वो सबसे अधिक जो पैसे कमाता होगा दूसरे नंबर पर वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो इसके लिए आपके देखिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष दिया गया है केवल अंकुर अनंत से अधिक पैसे कमाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है केवल अंकुर जो है वह अनंत से अधिक पैसे कमाता है। अब यहाँ पर देखिए अंकुर जो है अनंत से अधिक पैसे कमाता है, यानी कि अंकुर जो होगा वो तो आपका पहले नंबर पर हो गया और अंकित जो हो गया वह किस नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंकुर जो है वह अनंत से अधिक पैसे कमाता है, अधिक पैसे कमाता है, तो ये तो आपका पहले नंबर पर हो गया और दूसरा आपका अनंत हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमसे बोला गया था केवल, क्या बोला गया था केवल। यदि यहाँ पर केवल बोला गया है तो यहाँ पर देखिए केवल अंकुर अनंत से अधिक पैसे कमाता है, अनंत से अधिक पैसे कमाने वाला जो है वो क्या है आपका अंकुर है, केवल अंकुर है और सब जो होंगे वो क्या होंगे कम पैसे कमाते होंगे। ध्यान से समझिए यहाँ पर बोला क्या है केवल अंकुर जो है वह अनंत से अधिक पैसे कमाता है, यानी कि अंकुर तो अनंत से अधिक पैसे कमाता ही है और बाकी सब जो होंगे वो क्या करते होंगे कम पैसे कमाते होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि दूसरे नंबर का सबसे अधिक पैसे कमाने वाला जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अनूप और अनवर अंकित से कम कमाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया अनूप और अनवर अंकित से कम कमाते हैं। अब अंकित से कम कमाते हैं तो कितना कम कमाते हैं, कितना कम कमाते हैं ये तो हमारे यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म था क्योंकि यहाँ पर केवल लगा हुआ था। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका कंफर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि पहले वाले से हम बता सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पैसे कमाने वाला कौन है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा केवल पहला वाला सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा,
उसके लिए आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। सबसे पहली बात, आपका देखिए 3 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का और एक आपका बराबर। ये 3 प्रकार के चिन्हों का ही आपका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यदि आपको ये तीनों चिन्ह एक साथ दिख जाएं तो आपको हमेशा ही आंसर में इस चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपको ये वाला नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर में इसका प्रयोग करना है। यदि आपको ये वाला नहीं दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, तो आपको आंसर में हमेशा इसका प्रयोग करना है। ठीक, हमेशा इस बात को याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि चिन्ह कभी भी अगर विपरीत हो जाएं, यदि चिन्ह जो हैं वे कभी भी किसी भी प्रकार से विपरीत हो रहे हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो वो हमेशा ही क्या होगा, कंडीशन गलत होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया है, पहला बोला गया है हमारा यहाँ पर Q बड़ा है U से, तो हमें क्या देखना है, Q और U, हमें क्या देखना है, Q और U। तो देखिए Q आपका यहाँ पर है और U आपका यहाँ पर है। अब देखिए Q और U के बीच में देखोगे तो ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम चिन्ह का प्रयोग किसका करेंगे, इस वाले का करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि Q से लेकर U तक चलने पर ये वाला चिन्ह जो है इधर की साइड इस प्रकार से हो गया और ये वाला चिन्ह जो है वो इधर की साइड इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, U और यहाँ पर Q। ठीक, अब ये कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो हैं वह विपरीत हो रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। दूसरा वाला हम यहाँ पर देखते हैं, तो दूसरा वाला हमारे यहाँ पर बोला गया है R और P। R से लेकर P तक देखिए, तो देखिए P आपका यहाँ पर है, ठीक, और R आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये वाला चिन्ह दिख रहा है और ये वाला चिन्ह दिख रहा है, तो हमें आंसर में किसका प्रयोग करना होगा, इस वाले का प्रयोग करना होगा। तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं। लास्ट में क्या है आपका R है, स्टार्टिंग में क्या है, P है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, P बड़ा है और बराबर है R के, और यहाँ पर क्या है, P बड़ा है बराबर है R के, तो ये वाला कंडीशन क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है कि सिर्फ दूसरा सही है, यानी केवल 2, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है, ये जो आकृति है इसकी इमेज यहाँ पर किस प्रकार से बनेगी वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए दर्पण आकृति में आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, जैसे आपका कोई भी एक दर्पण हुआ, यदि कोई भी एक दर्पण है, यदि यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से P लिखा, तो P का मुख यदि इधर की साइड है तो P का मुंह इधर की साइड हो जाएगा, यानी कि मुख जो होगा वो आपका विपरीत हो जाएगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यदि यहाँ पर हमने लिखा A और P, A जो है वो कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, और P जो है वह आपका सेकंड नंबर पर है। तो हमेशा याद रखिएगा दर्पण में जब कभी भी बनेगा तो सेकंड वाला तो फर्स्ट पर आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो होगा वह आपका सेकंड पर चला जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब यदि सीधा रखा हो, उसके सामने कुछ भी वस्तु रखी हो, तो हमेशा ही इस प्रकार की 2 कंडीशन आपकी बनती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम इस आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका मुंह इधर की साइड से यूँ जा रहा है। ठीक, तो हमेशा ही इसका मुंह इधर की साइड से यूँ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो देखिए इस प्रकार से कहाँ पर है, तो इसका यहाँ पर क्या है कि ऊपर की साइड जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी ऊपर की साइड जा रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका इधर की साइड जा रहा है जैसे कि आपका इधर जा रहा है तो यही आपका इधर जा रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये बन कैसे रहा है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। यदि आपको बनाना सीखना है तो वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे कि आपका एक चौकोर है, तो हमने यहाँ पर एक चौकोर ले लिया। ठीक, हमने क्या किया, एक चौकोर ले लिया। अब देखिए इसका मुंह क्या है, इधर की साइड जा रहा है, तो इसका मुंह किधर जाएगा, इधर की साइड जाएगा, तो हमने मुख जो है वह इधर की साइड कर दिया। अब यहाँ पर ये आपका यदि यहाँ पर फर्स्ट पर है तो ये किस पर पहुँच जाएगा, सेकंड पर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट होता है और यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आपका इधर चल रहा है तो ये आपका किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन आपकी बनती है। ठीक, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपसे बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। हमने आपको हमेशा ही एक बात बताई है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से अगर आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हों और यहाँ पर आपका कोई अगर यदि छोटा नंबर हो, तो वहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि वो सारे ही जितने अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके वहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक, और उसमें कुछ भी आपका जैसे कि इनटू वगैरह कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका वो बन जाता है। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, आपका 30 है, यहाँ पर क्या है आपका Z और यहाँ पर है आपका Y।
हम बोलेंगे यदि इन सबको यदि हम ऐड करें तो क्या आपका 30 बन जाएगा। आप बोलोगे सर जेड आपका 26 पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है, ये दोनों को ही यदि हम ऐड कर दें तो यहाँ पर ये तो 30 से भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हम यदि ऐड करेंगे तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो ये कंडीशन तो आपकी यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर फॉलो कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जैसे कि आपकी इस प्रकार से आपकी फॉलो नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं उन्हें आप गिन लीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, कितने हैं आपके 6। तो यहाँ पर यदि हम 6 में कितने का इंटू करें कि आपका 30 बन जाए। 6 में यदि हम 5 से इंटू कर दें तो आपका 30 बन जाएगा। ठीक, 6 में यदि हमने 5 से इंटू किया तो आपका कितना बन गया, 30 बन गया। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यहाँ पर कितना है 8। यदि हमने यहाँ पर 8 लिया तो 8 में हम कितने का इंटू करें कि आपका 40 बन जाए। तो आपका 8 में 5 से यदि हम इंटू कर दें तो हमारा 40 बन जाएगा। यानी कि हमारा सीधे सीधे यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि यहाँ पर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उन्हें आप गिन लीजिए और उन्हें गिनने के बाद जितना आता है उसको वहाँ पर क्या करना है, आपको 5 से इंटू कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है आपका 8। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 नहीं यहाँ पर देखिए 8 नहीं है, यहाँ पर आपके 2 और हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर टोटल। ठीक, तो 10 पंजे हो जाएगा आपका 50। यहाँ पर 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। ये आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। ठीक, यहाँ से हमने गिनना स्टार्ट कर दिया था लेकिन आपके 2 आपके बचे हुए थे। ठीक, तो 10 में आपको 5 से इंटू करना है, आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर बोला क्या है, कौन सा अक्षर उस कोच को दर्शाता है जो खिलाड़ी है लेकिन लड़की नहीं है। लड़की नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लड़की के अंदर कितने सर्कल, यहाँ पर लड़की का जो है ये आपका एक सर्कल है। सर्कल के अंदर जितने भी आपके आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कोच तो होना चाहिए, साथ साथ वह वहाँ पर क्या होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए। ठीक, तो खिलाड़ी वाला ये है, खिलाड़ी वाला ये आपका एक बॉक्स है और कोच वाला ये बॉक्स है, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका टी बना हुआ है ये आपका कोच वाले सर्कल, कोच वाले आपके चौकोर के अंदर भी आ रहा है और खिलाड़ी वाले चौकोर के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पर टी जो है वो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका एक श्लोक से संबंधित प्रश्न है और श्लोक तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। श्लोक से ज़्यादा इजी तो मान के चलिए कि आपका रीजनिंग के अंदर कुछ होता ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है आपका, सभी जी एन है। सभी जी जो हैं वो क्या है, एन है। ठीक, हमने बोला कि सभी जो जी हैं वो क्या है, एन है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा बोला क्या है, कोई ए एन नहीं है। कोई भी ए जो है वह एन नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका निष्कर्ष दिया गया है, कुछ जी ए हैं, कुछ जी जो हैं वह ए हैं। ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर बोल क्या सकते हैं, देखिए हम सबसे पहली चीज़ तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी एन जो है वह ए नहीं है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी जी जो है वह ए नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा की पूरा जो सर्कल है वो किसका है, एन का है। पूरा की पूरा जो सर्कल है वो किसका है, एन का है। और एन जो है, एन का यहाँ पर जी की बात करें तो जी जो है वह एन का हिस्सा है। जब जी जो है वह एन का हिस्सा है तो पूरा की पूरा जी जो है वह कभी भी ए नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, कुछ जी ए हैं, कुछ जी जो हैं वह ए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता कि जी ए नहीं है तो हमारे यहाँ पर सही हो जाता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा बोला गया है, कुछ एन जी हैं। कुछ एन जो हैं वह क्या हैं, जी हैं। कुछ एन जो हैं वह आपके जी है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एन का जो सर्कल है ये आपका पूरा की पूरा एक सर्कल है एन का। अब एन के सर्कल के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या है, जी है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या है, जी है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ एन जो हैं वो क्या हैं, जी हैं। कुछ एन जी हैं, तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा है तीसरा है, सभी ए जी हैं। सभी जो ए हैं वो क्या हैं, आपके जी हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ए कभी भी जी नहीं होगा और जी कभी भी ए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन जी ए नहीं है, क्योंकि एन जो है वह ए नहीं है, इस कारण कभी भी जी आपका ए नहीं हो सकता और ए आपका जी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा,
गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल हमारा यहाँ पर दूसरा ही सही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ओनली सेकंड, ये हमारा डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम जोड़े का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से 3 तो जो होंगे वो तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका क्या होगा, अलग होगा। उस अलग की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ई कितने पर आता है, तो ई आपका 5 नंबर पर आता है। डी कितने पर आता है, तो डी आपका 4 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर क्या है, आपका 6 है और 3 है। यदि हम 6 और 3 को यदि हम ऐड कर दें, यदि हम इन्हें अलग अलग करके यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो कितना बनता है, 6 और 3 9 9 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम 5 और 4 इनको यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 9 बनता है, यानी कि 9 बराबर है 9 के। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि ये कितना है आपका 8 है और ये कितना है आपका 7 है, 8 और 7 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15, कितना बनता है आपका 15 बनता है। इसी प्रकार से ये आपका कितना है 7 है और ये आपका कितना है 8 है। ठीक, 7 और 8 इसे हम यदि जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 15 बनेगा, यानी कि 15 बराबर है 15 के। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें सी कितने पर आता है, तो 3 पर आता है। आई कितने पर आता है, तो आपका 9 पर आता है। 9 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितना है आपका 7 + 5। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपका 12 बन जाएगा। ठीक, यानी कि 12 बराबर है 12 के। ठीक, इसी प्रकार से एफ जो है वह कितने पर आता है, 6 पर आता है। एच जो होता है वह कितने पर आता है, 8 पर आता है। तो 8 और 6 यदि हम जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 और 4 14, कितने बन गए आपके 14 बन गए। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है आपका 9 + 1, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 14 बराबर नहीं है 10 के। 14 जो है वह बराबर नहीं है 10 के, तो यही हमारा विषम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लाल रंग के सम्मुख कौन सा रंग होगा। सीधा सीधा ये देखिए आपसे ये बोला गया है कि लाल का जो होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको यदि ना पता हो तो एक बार में आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, जिस किसी में भी एक का गैप हो वो हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो पीला और हरा इन दोनों के बीच में एक का गैप है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक, इसी प्रकार से लाल और काला इन दोनों के बीच में एक का गैप है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, इसी प्रकार से नीला और भूरा ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के बीच में एक का गैप है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे किसका पूछा गया था, लाल का। लाल के बीच में एक का गैप देखिए, लाल कहाँ पर है, तो लाल यहाँ पर है। लाल के बीच में लाल के साथ एक का गैप कितने का है, नीले का, तो यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, काला। क्या हो जाएगा, काला। देखिए लाल का विपरीत पूछा गया था, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला। तो लाल का विपरीत कहाँ पर है, काला, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो हमारी आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, इसकी आकृति में, इस आकृति में आपके त्रिभुजों की पहचान करने के लिए आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी चाहिए। ठीक, 2 बातें क्या हैं, सबसे पहली बात है यदि हम यहाँ पर एक चौकोर की बात करें, यदि हमने यहाँ पर एक चौकोर की बात की और उस चौकोर को यदि हमने कोनों से काट दिया, यदि हमने उसे कोनों से काट दिया तो वहाँ पर हमेशा ही आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8। ठीक, अब इसके बाद यदि हमने एक चौकोर और लिया और उस चौकोर को हमने क्या किया कि कोनों से काट दिया, और कोनों से काटने के बाद एक बार हमने उसे बीच से काट दिया, कहीं से भी हमने क्या किया, एक बार उसे बीच से काट दिया। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दूनी 12। तो यहाँ पर टोटल आपके कितने त्रिभुज निकलते हैं, 12 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको सबसे बड़ा यहाँ पर एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, और इस चतुर्भुज को आपको सबसे पहले कोनों से काटा गया है, और कोनों से काटने के बाद एक बार उसे बीच से काट दिया गया है। जब एक बार उसे बीच से काटा गया है तो वहाँ पर कितने निकलेंगे, आपके 12 निकलेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आपके कितने त्रिभुज होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये इस प्रकार से यूँ दिख रहा होगा एक चतुर्भुज आपको। ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है इसको क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कोनों से काटा गया है,
सिर्फ और सिर्फ कोनों से काटा गया है। तो कोनों से जब कभी भी काटा जाता है तो वहाँ पर कितने त्रिभुज निकलते हैं, तो वहाँ पर आपके त्रिभुज निकलते हैं 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो 8 आपके यहाँ पर निकल आएंगे। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर 8 पूरे ही पूरे नहीं लेने हैं। ठीक, 8 हमें पूरे के पूरे नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमने बड़े वाले को यहाँ पर काउंट किया था, बड़े वाले में हमने जब काउंट किया था तो ये वाला एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, ये आपका काउंट हो चुका था, और एक ये वाला छोटा वाला और एक ये वाला छोटा वाला। ठीक, तो यहाँ पर 3 जो हैं त्रिभुज पहले से ही काउंट हो चुके थे। तो यहाँ पर हम टोटल 8 नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें कितने लेने होंगे, 3 हम माइनस कर देंगे तो हमारे कितने बचते हैं, 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक तो आपके 12 त्रिभुज तो आपके यहाँ से हो गए, और 5 त्रिभुज आपके यहाँ से हो गए, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 5 की जगह पर हम 6 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितने हो गए, 16 और 2 18। तो टोटल आपके कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, 18। तो यहाँ पर 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो हमारा एक प्रश्न है ये आपका नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इसमें करना क्या है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2500 2400 इन दोनों का यदि हम अंतर करें, 2500 में से यदि हम 100 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है 2400, यहाँ पर कितना है 2200, यानी कि हम 200 माइनस करते हैं, 2400 में से 200 माइनस कर दें तो हमारा 2200 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 2200 और यहाँ पर कितना है आपका 1900, यानी कि यहाँ पर हम 300, यदि हम 300 माइनस कर देते हैं तो हमारा 1900 बन जाएगा। 2200 में से 300 हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 1900 बन गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है 1900 और यहाँ पर कितना है 1500, 15 और यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर हम 400 यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 1500 बन जाएगा। ठीक, अब 1500 में से हमें कितना माइनस करना होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले 100 माइनस हो रहा है, फिर 200, फिर 300, फिर 400, तो हम 500 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो हमारा यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी वो हमें मिल जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी वो 1000। ठीक, तो 1000 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो 1000 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम विकल्प का चयन करें। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पर ये आपका 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 तो जो होंगे वो तो आपके एक समान होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो आपका अलग होगा। वो कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने जो आपका यहाँ पर जो तरीका निकाला था वो तरीका कुछ ऐसा है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि एक होता है आपका 3 और एक होता है 9। 3 और 9, यदि हम 3 और 9 की बात करें तो आपको भाजकता का नियम अच्छे से पता होगा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 9 से विभाजित होने वाली जो संख्या होती है वो एक जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, भाजकता का नियम सेम ही होता है। कोई भी आपकी संख्या हो, उस संख्या के जितने भी आपके अंक होंगे उन अंकों का यदि हम योग करें तो वह यदि 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वह 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से, और यदि वह अंकों का योग जो होगा वह यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह 9 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बोलें तो देखिए 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 17, तो यहाँ पर इनका योग कितना होता है, 17 हो रहा है। 17 आपका ना तो 3 से डिवाइड होगा ना ही 9 से डिवाइड होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 8 9, यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 9 बन रहा है, और 9 आपका देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाता है और आपका 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो 5 6 7 और 1 8, यहाँ पर कितना योग बन रहा है, 8 बन रहा है, यानी 8 जो होता है ना तो 3 से डिवाइड होगा ना ही आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका 5 और 1 6 और 2 7 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8। तो 8 जो होगा बात ना तो 9 से डिवाइड होगा और ना ही आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही, ना 3 से ना 9 से, ये भी नहीं हो रही और ये भी नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आपका हमने जो तरीका लगाया था वो तो आपका यही लगाया था कि 3 से और 9 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक संख्या है और वही आपकी यहाँ पर निकाल दी। ठीक, आपको यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर देखना है, इसमें आपका और कौन सा तरीका लगाया जा सकता है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसमें आप सर ये वाला तरीका और लगा सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो आप जो तरीका लगाना चाहें, जो आपको तरीका आपके दिमाग में आए वो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक।